चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। एक भरी हुई राजसभा जहां अभी अभी एक दिव्य धनुष टूटा है और उसकी गूंज शांत भी नहीं हुई कि दरवाजे पर क्रोध की एक आंधी आ जाती है। आज हम रामचरितमानस के उसी ड्रामेटिक मोमेंट को समझेंगे जब राम की शक्ति का सामना हुआ परशुराम के अहंकार से और लक्ष्मण के तानों ने इस टकराव को बातों के एक महायुद्ध में बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत में ही हमारी मुलाकात होती है ऋषि परशुराम से, जिनका गुस्सा सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। उनके ये शब्द, ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये उनके कैरेक्टर का, उनके व्यक्तित्व का सार है और यही गुस्सा इस पूरे टकराव की नींव रखता है। इस जबरदस्त टकराव को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत उस चिंगारी से करेंगे जिसने ये आग भड़काई। फिर देखेंगे परशुराम के गुस्से का बवंडर, लक्ष्मण के तीखे जवाबों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे ये बातों की लड़ाई अपने चरम पर पहुंची और आखिर में जानेंगे कि ये तूफान शांत कैसे हुआ। कहते हैं ना, हर बड़ी लड़ाई की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस कहानी में वो चिंगारी थी सीता के स्वयंवर में एक धनुष के टूटने की आवाज। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इसकी गूंज ने देवताओं और ऋषियों तक को हिलाकर रख दिया था और एक जबरदस्त विवाद को जन्म दिया। तो स्वयंवर का मंच सजा है और चैलेंज है भगवान शिव के उस धनुष को झुकाना जिसे कोई हिला तक नहीं पाया। बड़े बड़े राजा आए और हार मान गए, लेकिन फिर श्री राम ने न सिर्फ उसे झुकाया बल्कि उसे तोड़ ही दिया। और बस उस धनुष के टूटने की जोरदार आवाज ने तपस्या में लीन परशुराम को जगा दिया और वो गुस्से से भरे हुए सीधे सभा में पहुंच गए। और अब एंट्री होती है परशुराम की। देखिए, ये समझना जरूरी है कि उनका गुस्सा किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं था। ये गुस्सा उनकी भगवान शिव के लिए गहरी भक्ति से निकला था। उनके लिए ये उनके भगवान का अपमान था, सीधी सी बात। परशुराम के लिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, नहीं, उनके लिए ये एक ऐलान जंग था। उन्होंने सीधे सीधे धनुष तोड़ने वाले की तुलना अपने सबसे बड़े दुश्मन सहस्त्रबाहु से कर दी। वही सहस्त्रबाहु जिसे परशुराम ने खुद मारा था। तो यह सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, यह तो एक खुली धमकी थी जान से मारने की। और यहीं पर हमें दोनों के कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्ट साफ साफ दिखता है। एक तरफ है श्री राम जो अपनी विनम्रता से पानी की तरह मामले को शांत करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ है परशुराम जिनका गुस्सा आग की तरह है जो हर कोशिश को जला रहा है। राम ने तो कहा कि मैं आपका दास हूं, लेकिन परशुराम को सिर्फ और सिर्फ दुश्मन दिख रहा था। और बस यहीं पर सीन में आते हैं लक्ष्मण। वो सिर्फ राम के भाई नहीं हैं, वो तेज तर्रार, हाजिर जवाब और एकदम निडर हैं। वो उन लोगों में से नहीं जो चुपचाप बेइज्जती सह लें। लक्ष्मण का पहला ही तीर व्यंग्य से भरा हुआ था। उन्होंने जानबूझकर उस पवित्र धनुष की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया। मानो कह रहे हो, अरे एक पुराने टूटे हुए धनुष के लिए इतना गुस्सा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब लक्ष्मण के इन शब्दों ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। परशुराम का पूरा ध्यान राम से हटकर अब लक्ष्मण पर आ गया। उन्होंने लक्ष्मण को सीधे सीधे धमकाया कि तुम्हारी ये जुबान ही तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगी। और अब ये लड़ाई अपने पीक पर पहुंचती है। ये अब सिर्फ बातचीत नहीं है, ये शब्दों का एक युद्ध है। एक तरफ है ताकत का घमंड और दूसरी तरफ है व्यंग्य और तर्क की तेज धार। परशुराम अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, गिनवाते हैं कि कैसे उन्होंने पूरी धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। बातचीत में परशुराम बार बार अपने फरसे की धमकी देते हैं। ये फरसा सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी ताकत और उनके गुस्से का सिंबल है। और वो अपने फरसे के बारे में क्या क्या बताते हैं कि इसने अनगिनत राजाओं को मारा है, कि इसकी ताकत से उन्होंने जमीनें जीतकर ब्राह्मणों को दे दी। ये इतना भयानक है कि इसकी आवाज से ही गर्भ में पल रहे बच्चे मर जाते हैं। और यही वो फरसा है जो लक्ष्मण का सिर काटेगा। यहां लक्ष्मण ने उन्हें सीधा चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि असली शूरवीर तो मैदान में अपनी बहादुरी दिखाते हैं, बातों से नहीं। दुश्मन को सामने देखकर तो कायर ही अपनी बड़ाई करते हैं। मतलब उन्होंने परशुराम को कायर तक कह दिया। तो अब जब माहौल एकदम गर्म हो चुका है, बात हाथ से निकलने वाली है, कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब देखते हैं कि कैसे समझदारी और विनम्रता से इस आग को बुझाया गया। सबसे पहले बीच में आते हैं गुरु विश्वामित्र। वो परशुराम से कहते हैं कि लक्ष्मण को माफ कर दीजिए।
साधु संत बच्चों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। और यहाँ पे जो आयरनी है वो कमाल की है। विश्वामित्र मनी मन सोच रहे हैं कि परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब वो राम और लक्ष्मण को मामूली राजकुमार समझ रहे हैं। पर विश्वामित्र तो जानते हैं कि ये कोई गन्ने की खांड नहीं है, ये तो फौलाद हैं। उन्हें पता है कि वो असल में कौन है। लक्ष्मण के तानों ने परशुराम के गुस्से की आग को इतना भड़का दिया था कि बस अब वो अपना फरसा उठाने ही वाले थे। जब श्री राम ने देखा कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है, तब वो आगे आए। तो इसको ऐसे समझिए, लक्ष्मण के शब्द थे घी, परशुराम का गुस्सा थी आग, और श्री राम ने जब देखा कि ये आग अब सबको जला देगी, तो उन्होंने पानी की तरह शीतल शांत वचन बोले और उस आग को बुझा दिया।